आलिया भट्ट की प्राइवेट फोटोज लीक करवाने के पीछे उसी के भाई का हाथ था। भाई इसने इमरान हाशमी की फोटो क्यों लगा रखी? इमरान हाशमी आलिया भट्ट का भाई है। मीडिया के सामने सरेआम परिणीति चोपड़ा के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा ने की ये गलत हरकत। अरे भाई उसकी अभी अभी शादी हुई है, क्यों उसके घर में कलेश करवा रहे हो, क्यों तुड़वाना चाहते हो? वेलकम 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 टू दी संडे शो एपिसोड 3। तो आज की हमारी पहली न्यूज है उर्वशी रौतेला एंड आरपी मींस ऋषभ पंत के बारे में। वैसे तो उर्वशी रौतेला अपने इंस्टाग्राम पर काफी सारी पोस्ट करती रहती है कैप्शन में आरपी को मेंशन करते हुए, लेकिन उनसे जब पूछा गया कि आरपी मींस क्या, आरपी का फुल फॉर्म क्या है, आरपी का फुल फॉर्म ऋषभ पंत है, देन उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर रिप्लाई कर दिया कि आरपी इज नॉट अ ऋषभ पंत, आरपी मींस राम पोथिनेनी। ये क्या हुआ भाई, फटे से पार्टी बदल ली उर्वशी भाई तुमने तो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वैसे बता दो उर्वशी रौतेला हाल ही में यहाँ पर एयरपोर्ट पे दिखी थी, जहाँ पर कुछ रिपोर्टर की तरफ से उनसे पूछा गया ऋषभ पंत को लेकर, ऋषभ पंत की रिकवरी को लेकर। उर्वशी रौतेला ने कहा इंडिया प्राइड। उन्होंने सिर्फ 2 शब्द बोले थे, ठीक है, इंडिया प्राइड। उनके सिर्फ इन 2 शब्द के बोलने के बाद भाई क्या था, मीडिया वाले तो मीडिया वाले, रिपोर्टर्स ने उसको इतना बड़ा चढ़ा के बताया। सिर्फ उन 2 वर्ड्स के बोलने के बाद उसी के ऊपर उनके इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स, इतने बड़ी बड़ी यहाँ पर आधे घंटे की रिपोर्ट्स और न जाने क्या क्या बना दिया यार, और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स बना दी। उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत के लिए ये कहा, उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत के लिए कुछ ऐसा कह दिया जान के आप रह जाओगे हैरान। और उन्होंने बोला सिर्फ इंडिया प्राइड। ध्यान से देखिए इस एक्ट्रेस को, इसका नाम है उर्वशी रौतेला। यार देखो मैं भी न्यूज वाला हूँ, मैं भी अपने चैनल पे न्यूज ही कवर करता हूँ, बट ऐसी न्यूज अभी तक नहीं कवर करी। और मेरे को ये पता नहीं यार ये न्यूज टीवी वाले एक ही चीज को बार बार क्यों रिपीट करते हैं। अब उन्होंने सिर्फ इंडिया प्राइड बोला, वो बार बोलेंगे। उर्वशी रौतेला ने बोला ऋषभ पंत के लिए इंडिया प्राइड। इंडिया प्राइड, इंडिया मतलब भारत और प्राइड मतलब एक गूगल ट्रांसलेट ओपन कर रहे हैं। भाई न्यूज वालों को अच्छे से पता है कि 5 मिनट की न्यूज को किस तरीके से 50 मिनट की बनाया जाए। और भाई क्लिकबेट में तो न्यूज वाले को कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। मीडिया के सामने सरेआम परिणीति चोपड़ा के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा ने की ये गलत हरकत। अरे भाई सिद्धार्थ कह रहा कि अभी अभी शादी हुई, क्यों उनके घर में ऐसे थंबनेल्स बना के कलेश करवाना चाहते हो, क्यों उनकी लड़ाई करवा रहे हो? किसी का सुखी जीवन देखा नहीं जाता तुमसे। खैर छोड़ो, बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तो अगली जो हमारी न्यूज है वो आ रही है बिहार से। जी हाँ, बिहार में मणिशंकर नाम का एक 17 साल का स्टूडेंट बोर्ड की एग्जाम देने गया था। बताओ उसका जो सेंटर था एक प्राइवेट स्कूल में लगा था। और जैसे ही यहाँ पर वो सेंटर पे पहुंचने के बाद एग्जाम हॉल में पहुंचा तो वहां पर चारों तरफ उसको लड़कियां ही लड़कियां नजर आई। बता दो उस एग्जाम हॉल में ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा लड़कियां थी। पूरे हॉल में सिर्फ उस एक अकेले लड़के का रोल नंबर था। फिर क्या था, इतनी सारी लड़कियां देख के वो उसी टाइम पे वहीं पर बेहोश हो गया। जी हाँ, बेहोश ही हो गया। फिर उसे उसी टाइम पे हॉस्पिटल वगैरह ले जाया गया। उसके रिलेटिव्स के आने के बाद जब उससे पूछा गया कि भाई क्या हो गया था, बेहोश कैसे हो गए थे तुम? उसने कहा इतनी सारी लड़कियां देख के मैं बेहोश हो गया था। जी हाँ, बेहोश ही हो गया। भाई पक्का वो बैक बेंचर नहीं होगा। बैक बेंचर होता ना जैसे सीना तान के जाता, बेहोश नहीं होता। क्या यार मणिशंकर भाई, तुमने सब लड़कों की नाक कटा दी, इतनी बुरी शक्ल थी क्या उन लड़कियों की? सॉरी मजाक का, सॉरी। बाकी भाई बाद में उस लड़के की उसके दोस्त लोगों ने क्या ही खतरनाक फिरकी लोगी, क्या ही मजाक बनाया होगा बेचारे का। बेटा मणिशंकर आगे से एग्जाम देने जाओ तो पहले सेंटर को पहले जांच पड़ताल कर लेना, क्या पता इसके बाद वो एग्जाम देने ही नहीं जाए। और यार हमारा रोल नंबर भी 2 यार थोड़े इसी जगह पे। खैर छोड़ो, बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तो अगली जो हमारी न्यूज है वो है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, यूपी से। यूपी इज ओपी। तो यूपी की सैद नगर में शादी के बाद में जो दूल्हा था ना, अपनी सुहागरात वाली रात घर से गायब हो गया। जी हाँ, सुहागरात वाली रात को कौन गायब होता है भाई? खैर उसके बाद में काफी सारे रिलेटिव्स ने उसको पूरी रात ढूंढा, सभी जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चला। खैर उसके अगले दिन सवेरे उसका जब फोन ऑन हुआ और किसी रिलेटिव्स ने उनसे फोन लगा के पूछने के बाद पता चला कि दूल्हा अपने पड़ोस के ही घर में जाके छुपा था। और जब उससे पूछा गया कि ऐसा उसने क्यों किया, वो जान के तो आप लोगों का पक्का दूल्हों पर से विश्वास उठ जाएगा। उससे पूछा गया कि भाई उसने ऐसा क्यों करा, तो उसने बताया कि उसको सुहागरात वाली रात से शर्म आ रही थी, इसलिए वो पड़ोस में जाके छुप गया। हे देवा, कई मानूस आए। भाई क्या कर रहा है तू? लोग दूसरे की सुहागरात देखने के लिए फड़फड़ाते हैं, तो खुद की सुहागरात से भाग गया। हे देवा, ये देश के लड़कों को क्या हो रहा है? कोई एग्जाम हॉल में लड़कियों को देख के बेहोश हो रहा है, तो कोई सुहागरात से भाग रहा है। देश का युवा है भाई आखिर में दुल्हन ने भी बोल दिया होगा, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा फिर सोचो इसके बाद पड़ोसी का क्या रिएक्शन होगा। पड़ोसी भी लाइक ये मैं कर लेता हूँ, तुम ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। खैर छोड़ो, बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तो अगली जो हमारी न्यूज है उसको सुन के आप लोगों के मुंह से बस यही निकलने वाला है, मजा आया।
तो अगली जो हमारी न्यूज है वो है अफ्रीका के इरिट्रिया देश से। बताया जा रहा है कि अफ्रीका की जो इरिट्रिया देश है वहां पर हर पुरुष या फिर हर मेंस को 2 शादी करनी पड़ती है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको सजा भी दी जाती है, और सजा भी ऐसी वैसी नहीं, डायरेक्ट उम्र कैद कर दी जाती है। भाई 2 शादी के लिए कौन मना करे, और जो मना करे ना उसके लिए उम्र कैद सही भी है। नहीं ऐसे लोगों को सच में सजा होनी चाहिए जो इस चीज के लिए मना करे। अब थोड़ी सी जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि वहां पर ऐसा रूल्स क्यों उन्होंने निकाला। बताया जाता है कि वहां पर जितने भी पुरुष है ना उनकी संख्या महिलाओं की संख्या में काफी कम है, मतलब कि पुरुषों से 2 से 2.5 गुना ज्यादा वहां पर महिलाएं यानी वुमेन्स है, जिसकी की वजह से दोनों का बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर वो रूल निकाला है। सही है सही है सही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिसको शादी नहीं करना उसके लिए क्या सजा रखी होगी भाई इनने। खैर यार ऐसा रूल के इंडिया में भी लेके आओ तब थोड़ी तरक्की वरक्की होगी। बाकी सही भी हो ये रूल इंडिया में नहीं है, वरना भाई यहाँ के लौंडे पता है ना तुमको, बड़ा हरामी हो बेटा। खैर छोड़ो बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो अगली जो हमारी न्यूज है वो है आलिया भट्ट के बारे में। यहाँ आप सभी को पता चल ही गया होगा, आलिया भट्ट की कुछ यहाँ पर फोटोज वगैरह किसी ने लीक कर दिए। एक्चुअल में हुआ क्या था, आलिया भट्ट जब अपने यहाँ पर अपार्टमेंट में चिल कर रही थी, ऐसे ही बैठी थी, वहां पर क्या होता है अपार्टमेंट के सामने वाले बिल्डिंग में 2 रिपोर्टर्स गए। उसका टेरिस पे जाने के बाद आलिया भट्ट की कुछ फोटोज वगैरह वहां से खींची बिना परमिशन के, एंड उनको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी भाई इतनी क्या पड़ी तुमको न्यूज को, इनकी बस ना चले वरना घर जाके इनके कैमरे लगाए। फिर इसके बाद ये चीज आलिया भट्ट को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, उनकी प्राइवेसी के अगेंस्ट में थी क्योंकि ये चीज, इसलिए उन्होंने अपने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए अपने इंस्टाग्राम में एक लंबी सी स्टोरी शेयर की एंड उनको एक्शन लेने के लिए कहा। लेकिन बात सिर्फ यही पर नहीं थमती, ये तो हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद आते हैं अब हमारे मीडिया वाले, इस चीज को भी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, जिसके कुछ एग्जाम्पल ये है। खुद जानबूझकर देती है फोटो और बाद में करती है ड्रामा। लियाना ने आलिया की पोल खोल दी। आलिया के प्राइवेट फिक्स लीक करवाने के पीछे उसी के भाई का हाथ था। भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है इसने इमरान हाशमी की फोटो क्यों लगा रखी है। आलिया भट्ट पिक्चर लीक, इमरान हाशमी अरेस्टेड। भाई उसकी अभी मूवी है, क्यों ले रहे हो उसको लपेटे हुए, क्यों फ्लॉप करवा रहे हो उसकी सेल्फी मूवी। खैर छोड़ो, बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की भी अपनी प्राइवेसी होती है ना, आप इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट में एक्शन भी लेना चाहिए। तो बस आज के लिए इतनी न्यूज थी। आई होप वीडियो आपको सही लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। यार कौन सी न्यूज आपको अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड ऐसे वीडियोस के लिए क्या करना पता नहीं, जरूरत नहीं, नीचे लाल कलर का जो भी कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो। एंड मंदिर में जाने से पहले जैसे घंटा बजाते हैं वैसे यहाँ पर भी घंटा बजा जाना, ताकि अगले वीडियो की आने की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाकी बस मिलते हैं अगले वीडियो।